क्या आपने कभी सोचा है आपका दिमाग आखिर सोचता कैसे है? क्यों कभी हम खुश होते हैं बिना वजह के और कभी दुखी बिना किसी कारण के? यही है मनोविज्ञान, इंसान के दिमाग का अध्ययन, एक ऐसी साइंस जो हमारे सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके को समझती है। लेकिन इसके अंदर छुपी है एक डार्क साइड, एक ऐसी साइड जहां से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी। मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं साइक्वस। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा वो चीजें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 1, मनोविज्ञान, दिमाग के अंधेरे राज। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी कहलाता है, पर क्या वह स्वयं को सच में जान पाया है? मनोविज्ञान सर एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे मन, विचारों और व्यवहार के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है। यह हमें बताता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम जैसा सोचते हैं और जैसा करते हैं वैसा करने के पीछे क्या कारण होता है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, स्वयं को समझने की यात्रा। मनोविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मनस और विज्ञान। इसका अर्थ है मन का विज्ञान। यह हमारे सोचने, महसूस करने और आचरण करने के तरीकों का अध्ययन करता है। जब कोई व्यक्ति बिना कारण उदास हो जाता है, जब कोई अपने ही सपनों से डरने लगता है, या जब कोई छोटी सी बात पर क्रोधित हो उठता है, तो मनोविज्ञान यह समझने की कोशिश करता है कि हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई भावना छिपी होती है और हर भाव पीछे कोई अनुभव या कहानी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मन और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही संगीत के दो सुर हैं। जब मन उदास होता है तो शरीर भी थकान महसूस करता है, और जब मन प्रसन्न होता है तो शरीर भी ऊर्जावान हो उठता है। इसीलिए कहा गया है, यदि मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तनाव, चिंता और अवसाद ये केवल मानसिक रोग नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि हमें रुककर अपने मन की बात सुननी चाहिए। कभी कभी मन बस यही चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई निर्णय किए उसकी बात सुने। हर व्यक्ति अपने बचपन का एक हिस्सा अपने भीतर संजोए रहता है। बचपन के अनुभव ही हमारे पूरे जीवन को आकार देते हैं। एक बच्चा जिसे बार बार डांटा जाता है, वह बड़ा होकर अपनी भावनाएं छिपाना सीख जाता है, और जिसे प्रेम और समझ मिलती है वह दूसरों को समझना सीख जाता है। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था, बचपन कभी समाप्त नहीं होता, वह हमारे भीतर जीवित रहता है। इसलिए यदि हम आज स्वयं को समझना चाहते हैं, तो हमें अपने बचपन की यादों से शुरुआत करनी होगी। हमारे आसपास का समाज भी हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। लोग क्या कहेंगे? यह सोच हमारे कई निर्णयों को प्रभावित करती है। हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी खुशी भूल जाते हैं। मनोविज्ञान हमें यह सिखाता है कि स्वीकृति सबसे बड़ी चिकित्सा है। जब हम स्वयं को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं। अपने भीतर झांक कर देखिए, आपके डर, आपके सपने, आपकी भावनाएं, सब कुछ अनमोल है। मनोविज्ञान का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने भीतर के व्यक्ति को समझें, अपने दुखों को महसूस करें और हर दिन थोड़ा और बेहतर इंसान बने। जीवन स्वयं एक मनोविज्ञान है, हर दिन एक प्रयोग है, और हर हृदय एक सिद्धांत जो समझे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब आप अपने मन को समझने लगते हैं तो दुनिया आपको समझने लगती है। और अंत में बस यही याद रखिए, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और अपने मन की आवाज़ सुनना ही सबसे बड़ी साधना। तो क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट का आवाज़, वॉइस ओवर शैली वाला संस्करण भी तैयार कर दूं, जिसमें यह बताया जाए कि किस पंक्ति को धीरे, भावुक स्वर में और किसे थोड़ा प्रभावशाली लहजे में बोला जाए? यह वीडियो या शॉर्ट फिल्म के लिए परफेक्ट बन जाएगा। यह था आज का मनोविज्ञान का पहला अध्याय। हमने देखा इंसान के दिमाग के अंदर छुपी वो ताकत जो उसके सोच महसूस करने के तरीके को बदल देती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। कल हम समझेंगे उस डार्क साइड को जहां से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी की असली कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें
और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती है वो नॉलेज जो कहीं और नहीं मिलेगी। मैं हूँ भारत, आप देख रहे थे साइक्वर्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए माइंड सीक्रेट के साथ, ब्रेन विद अ हार्ट एंड अ स्टार।